अगर आज मैं आपको कहूं कि आप 5 लाख रुपए में एक ह्यूमनॉइड रोबोट खरीद सकते हैं तो शायद आपको शौक लगेगा। यूनिटी R1 रोबोट सिर्फ $5,900 में अभी उपलब्ध है। ह्यूमनॉइड रोबोट कहां से खरीदें, कितने का पड़ेगा और घर में लाने के बाद क्या क्या खर्चा होगा, सब कुछ डेटा के साथ, वेरीफाइड सोर्सेज के साथ और बिल्कुल सीधी बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं शॉर्ट्स एंड कट, वो चैनल जहां टेक्नोलॉजी को आसान भाषा में समझते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर रोबोट का मार्केट कितना बड़ा है। गोल्डमैन सैक्स की फरवरी 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक ह्यूमनॉइड रोबोट का ग्लोबल मार्केट 2035 तक $38 बिलियन तक पहुंच सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि गोल्डमैन सैक्स ने खुद 2022 में यही मार्केट के लिए सिर्फ $6 बिलियन एस्टिमेट किया था। मतलब सिर्फ 2 साल में उनका अपना एस्टिमेट 6 गुना बढ़ गया, क्योंकि AI ने जिस तेजी से प्रोग्रेस किया है उसने सबको हैरान कर दिया है। ग्लोबल मार्केट इनसाइट की रिपोर्ट कहती है कि 2023 में यह मार्केट $4.16 बिलियन का था और 2032 तक यह $74 बिलियन का हो जाएगा। मतलब हर साल 37% से ज्यादा का ग्रोथ। देखिए, यह सिर्फ हाइप नहीं है, यह नंबर्स रियल है और कंपनीज इस रेस में सीरियसली पैसा लगा रही है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर। अगर आज कोई रोबोट खरीदना चाहे तो कहाँ जाएगा? नंबर 1 पर है यूनिटी रोबोटिक्स, चाइना की यह कंपनी अभी कंज्यूमर रोबोट मार्केट की सबसे बड़ी प्लेयर है। इनके पास 2 मॉडल्स हैं जो आप अभी खरीद सकते हैं। यूनिटी R1 सिर्फ $5,900 में उपलब्ध है। यह दुनिया का सबसे सस्ता फुल साइज ह्यूमनॉइड रोबोट है। यूनिटी G1 जिसकी कीमत $13,500 से शुरू होकर एडवांस वर्जन $21,500 तक चला जाता है। लेकिन रुकिए, एक जरूरी बात यहाँ पर कि यह रोबोट्स अभी प्लग एंड प्ले नहीं है, इन्हें चलाने के लिए प्रोग्रामिंग नॉलेज चाहिए। नंबर 2 पे है 1X रोबोटिक्स, नॉर्वे। यह कंपनी एक बहुत ही स्मार्ट मॉडल फॉलो कर रही है, सब्सक्रिप्शन मॉडल। सिर्फ $499 पर मंथ में आप नियो रोबोट्स लीज कर सकते हैं। इसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर अपडेट्स और मेंटेनेंस सपोर्ट सब इंक्लूडेड है। लेकिन यहाँ एक टर्म एंड कंडीशन है कि 6 महीने का मिनिमम कमिटमेंट चाहिए। हालांकि जो एक बार में बड़ा अमाउंट नहीं खर्च करना चाहते हैं उनके लिए यह बड़ा ही अच्छा ऑप्शन है। नंबर 3 पर है एलन मस्क का टेस्ला ऑप्टिमस। एलन मस्क का रोबोट्स ऑप्टिमस अभी पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। यह अभी टेस्ला की फैक्ट्री में टेस्टिंग के तौर पर काम कर रही है और इसका टारगेट प्राइस रखा गया है $20,000। लेकिन हाँ, इसका अभी तक कोई लॉन्च डेट कंफर्म नहीं किया गया है। नंबर 4 पर है बॉस्टन डायनेमिक्स एंड एजिलिटी रोबोटिक्स। यह इंटरप्राइज लेवल कंपनीज है। इनके रोबोट्स की कीमत $90,000 से $2 लाख से भी अधिक तक के हैं। यहाँ पे एक बात यह है कि यह अभी सिर्फ बिजनेस को सेल करती है, इंडिविजुअल कस्टमर को ये सेल नहीं करती है। चलिए यहाँ मैं एक क्लीन प्राइस ब्रेकडाउन दे देता हूँ ग्राफिक्स के जरिए। आप चाहे तो इस वीडियो को पॉज करके ग्राफिक्स को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि रोबोट बनाने की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पिछले 1 साल में 40% गिर चुकी है। पहले एक रोबोट बनाने में $50,000 से $2.5 लाख तक लगते थे। अब वही कॉस्ट घटकर $30,000 से $1.5 लाख तक हो गई है और यह अब प्राइस अभी और भी गिरेगी। मतलब अगर आप 2-3 साल वेट करते हैं तो सेम रोबोट आपको 40 से 50% तक सस्ता मिल सकता है। अब बात करते हैं इसके हिडन कॉस्ट की। रोबोट का प्राइस सिर्फ एक हिस्सा है, असली खर्चा तो बाद में शुरू होता है। एक इंडस्ट्री एनालिसिस के मुताबिक टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप यानी कि TCO परचेज प्राइस से 20 से 40% तक ज्यादा होता है। जरा इसको मैं आपको ब्रेक डाउन करके समझाता हूँ। देखिए, बैटरी रिप्लेसमेंट हर 2-3 साल में $1,000 से $5,000 का खर्चा आता है। एनुअल मेंटेनेंस परचेज प्राइस का 5 से 15% हर साल आपको लगेगा। मतलब $20,000 के अगर रोबोट आप खरीदते हैं तो उस पर $1,000 से $3,000 पर ईयर आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, कस्टम प्रोग्रामिंग के लिए आपको $5,000 से $30,000 तक देना पड़ सकता है। इलेक्ट्रिसिटी, सरप्राइजिंगली यहाँ पर ये चीज सस्ता है। $30 से $90 पर ईयर आपको कॉस्ट पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी पर। तो मतलब यह है कि एक $20,000 का रोबोट जो आपने खरीदा वो आपको पहले 5 साल में एक्चुअली में $28,000 से $35,000 तक का पड़ सकता है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल, क्या यह रोबोट घर के लिए अभी रेडी है? क्या आप अभी घर के लिए रोबोट खरीद सकते हैं? ऑनेस्ट आंसर दूं मैं तो अभी नहीं। लेकिन हाँ, 2027 से 28 तक आप ये रोबोट खरीद सकते हैं। 1X नियो रोबोट 2025 के अंत में सेलेक्ट हाउस होल्ड के साथ बीटा टेस्टिंग शुरू हो चुका है।
और इसका एक्सपेक्टेड प्राइस रखा गया है $20,000 से $50,000 के करीब। टेस्ला ऑप्टिमस यह अभी फैक्ट्री में टेस्ट कर रहा है। कंज्यूमर लॉन्च 2026 से 27 के बीच है, जो कि एक्सपेक्टेड है। अभी तक लॉन्च डेट कंफर्म नहीं किया गया है। यूनिटी के मॉडल्स आज भी अवेलेबल हैं, लेकिन यह डेवलपर्स और रिसर्चर्स के लिए ज़्यादा सूट करता है। घर के काम जैसे सफाई, सिक्योरिटी, बुजुर्गों की देखभाल, इन सब के लिए स्पेशलाइज्ड होम रोबोट्स के लिए अभी आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ मैं एक बात और बता दूं आपको कि गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि 2035 तक 14 लाख से ज़्यादा रोबोट्स एनुअली सेल होंगे। अडॉप्शन 3 वेव्स में आएगी। पहली वेव जो कि अभी है वो इंडस्ट्रियल ऑटोमेटिव फैक्ट्रीज, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन का है। दूसरी वेव 2027 से 29 के बीच में, यानी ये कॉमर्शियल, हॉस्पिटल्स, होटल्स और वेयर हाउसेस के लिए। तीसरी वेव 2030 के बाद जो कंज्यूमर के लिए होगा। हमारा घर, आपका घर और हर घर में रोबोट्स आपको दिखने लगेगा। और यहाँ सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात है AI इंटीग्रेशन, यानी कि फ्यूचर के रोबोट सिर्फ फिजिकली काम नहीं करेंगे, वो सीखेंगे, एडप्ट करेंगे और आपकी हैबिट्स भी समझेंगे। तो इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक क्विक रिकैप दे दूं। रोबोट खरीदना पॉसिबल है। शुरुआती प्राइस $5,900। टोटल कॉस्ट परचेज प्राइस से 20 से 40% तक ज़्यादा होती है। घर के लिए रोबोट्स खरीदना है तो 2027 से 28 तक वेट करना पड़ेगा। प्राइस हर साल गिर रही है, इसलिए थोड़ा पेशेंस रखें, थोड़ा वेट करेंगे तो आपको काफ़ी सस्ता रोबोट्स मिल जाएगा। अब सवाल आपसे, अगर पैसे की दिक्कत ना हो तो क्या आप घर में रोबोट्स लाएंगे? कमेंट्स में लिख करके बताएं कौन सा रोबोट्स लेना भी पसंद करेंगे, यूनिटी, ऑप्टिमस या अभी वेट करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।